सभी का स्वागत है। बिहार पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी करने के बाद पंचायत चुनाव को लेकर राज्य में आचार संहिता लागू हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव में सभी पदों के लिए चुनाव चिन्ह भी जारी कर चुका है। मुखिया के पद के लिए 36, वार्ड सदस्यों के लिए 20 और पंचायत समिति सदस्य के लिए 10 चुनाव चिन्हों का आवंटन किया गया है। साथ ही 12 चुनाव चिन्हों को सुरक्षित रख लिया गया। पंचायत चुनाव में 4 पदों के लिए ईवीएम से वोट डाले जाएंगे। पंच और सरपंच पद के लिए बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। वहीं पहले चरण के लिए वोटिंग 24 सितंबर को होगी, जबकि आखिरी चरण के लिए 12 दिसंबर को वोटिंग होगी। कोरोना गाइडलाइन का चुनाव में सख्ती से पालन किया जाएगा। उधर बाढ़ प्रभावित इलाकों में आखिरी में चुनाव कराए जाएंगे। प्रखंड हमारे 534 हैं, उसमें से अभी रिसेंटली बेतिया के जितने पंचायत हैं वो अर्बन डेवलपमेंट में चले गए हैं। ग्राम पंचायत 8072 ये हैं और जो पॉपुलेशन है 9.28 करोड़ हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है, उसमें से 6.38 करोड़ हमारे वोटर्स हैं, इलेक्टर्स हैं। ग्रामीण मतदाताओं की संख्या है, इसमें से पुरुष मतदाता 3.35 करोड़, महिला मतदाता 3.03 करोड़ और अन्य मतदाता 2471। और जैसे कि मतदान केंद्र हमने बताया, कुल 1,13,891 मतदान केंद्र। तो एक जस्ट स्नैपशॉट में बता रहा हूँ कि इतने ये हमारा डायमेंशन है। और मुखिया के जैसे आपको पता है कि प्रत्येक पंचायत में एक मुखिया होते हैं, तो 8072 मुखिया के पदों के लिए चुनाव होंगे। ग्राम पंचायत सदस्य 1,13,307 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए सदस्य होंगे। पंचायत समिति सदस्य 11,104, जिला परिषद सदस्य 1,160, ग्राम कचहरी सरपंच 8,072 और ग्राम कचहरी पंच 1,13,307। कुल 2,55,022 पदों के लिए निर्वाचन किया जाएगा। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में पंचायती चुनाव की घोषणा को कर दिया है। 11 चरण में चुनाव होंगे। हमारे साथ पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी हैं। मंत्री जी, 11 चरण में चुनाव होंगे। हाँ, स्वाभाविक है। आज राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे 11 फेज के विस्तार से पूरे कार्यक्रम को बताया कि कब चुनाव होंगे, कब वोटों की गिनती होगी, क्या आचार संहिता होगा, सारे चीज़ों पर पूरा फोकस किया। किस तरह इसके प्रचार के कार्यक्रम किए जाएंगे, सोशल मीडिया को कैसे जोड़ा जाएगा, ये सारी चीज़ों की घोषणा आज राज्य निर्वाचन आयोग ने किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता जो कई महीनों से इंतजार कर रही थी कि राज्य में पंचायती राज का चुनाव हो, उस पूरी प्रक्रिया को अपनाने का काम, क्योंकि कोरोना और बाढ़ दोनों से निपटते हुए चुनाव को पूरी तरह सफलता के साथ शांतिपूर्वक निष्पक्ष होकर चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण करनी है। बिहार में देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर देखिए कि अपराध काफ़ी बढ़ गए हैं और कई जगह हत्याएं हो रही हैं। चुनाव के दौरान भी होने की पूरी जो है आशाएं हैं, उसको लेकर कि आप सरकार में मंत्री हैं, सरकार की क्या तैयारी है? देखिए, पूरी तरह बिहार का चुनाव निष्पक्ष होगा, पूरे शांति प्रिय होगा। और कई चुनाव आप लोगों ने देखा होगा, 6 हो, 12, 11 हो, 16 हो, लगातार जब भी पंचायती राज का चुनाव हुआ बिहार में पूरी तरह शांतिपूर्ण चुनाव होते हैं। आगे भी बिहार में पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण चुनाव होंगे। मंत्री सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि बिहार में पहले भी शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं और अब भी जो है शांतिपूर्ण जो है चुनाव होंगे। कैमरा सानवाद के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। तो बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई और आज से आचार संहिता भी
लागू हो गई है। चुनाव के लिए मतदान 11 चरणों में होंगे। अधिसूचना जारी होने के साथ प्रत्याशी अब बुधवार से 6 अलग अलग पदों के लिए नामांकन कर सकेंगे। नामांकन के लिए उनको 7 दिनों का समय मिलेगा। आयोग ने नामांकन पत्र भरने, जांच और नाम वापसी के समय निर्धारित कर दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फारबिसगंज और दरभंगा, सिवान, छपरा से जी मीडिया संवाददाता जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि वहां चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है, सुरक्षा के क्या बंदोबस्त किए गए, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर देखिए सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले चलेंगे फारबिसगंज से, हमारे संवाददाता जुड़े हुए नीतीश कुमार। नीतीश, देखिए आदर्श आचार संहिता लगने के बाद क्या हलचल देखने को मिल रहा है वहां? देखिए, आदर्श आचार संहिता लगने के बाद सभी पंचायतों में जो स्थिति है वो जो भी पुराने जनप्रतिनिधि हैं वो पुराने जनप्रतिनिधि जो भी पुराने योजनाएं चल रही हैं विकास कार्यों की उसको पूर्ण करने में लगे हुए हैं। क्योंकि आचार संहिता में कोई भी नई योजना लागू नहीं होनी है, इसके लिए जो पुरानी योजनाएं हैं उन पुरानी योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का, चूंकि अधिकारियों का भी उन पर दबाव है कि जो भी योजनाएं हैं उनको जल्द से जल्द खत्म करें। और जो नई योजनाएं हैं, कोई भी नई योजना लागू नहीं हो सकती है। पंचायतों में अभी फिलहाल जो भी उम्मीदवार हैं पंचायत प्रतिनिधि, किसी भी पद पर 6 पद होते हैं, 6 पद में सभी अब जनसंपर्क में लग गए हैं। वहीं देखिए, अगर कोरोना को लेकर बात की जाए तो वोटिंग पर क्या कुछ असर देखने की संभावना है? जी देखिए, कोरोना का असर तो वोटिंग पर होना ही है। चूंकि कोरोना को लेकर अभी बहुत सारे मजदूर जो है वो बाहर गए थे, कोरोना काल में अपने अपने घर वापस आए थे और उसके बाद अलग अलग जगहों पर देश के अलग अलग हिस्सों में मजदूरी करने के लिए गए थे। तो बहुत बड़ी बात है कि वो लोग वापस लौट के वोटिंग के लिए लौटेंगे या नहीं लौटेंगे अपने अपने घरों के लिए। लेकिन कोरोना का असर जरूर इस बार वोटिंग पर कहीं ना कहीं पड़ने की संभावना है। जी तो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं असर हो भी सकता है। तो बात कर लें अगर पंचायतों में देखा जाए तो विकास कार्य पर आचार संहिता का क्या असर होगा? देखिए, पंचायतों में विकास कार्यों पर तो जो असर है वो असर होना ही है। क्योंकि काफ़ी बारिश का समय है और बारिश के समय में ग्रामीण सड़कों पर काफ़ी असर पड़ता है। ग्रामीण सड़कें बहुत जगह टूटी फूटी रहती हैं, लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी होती है। इसके लिए इसका असर तो कहीं ना कहीं विकास कार्यों पर होता ही है। लेकिन चुनावी प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया भी जरूरी है। पंचायतों का समय भी अभी पूरा हो चुका था, इसलिए नए जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे तो नए सिरे से और ज़्यादा विकास कार्यों में तेजी होगी। इसके लिए लोग पंचायत चुनाव को लेकर काफी उत्साहित, बिल्कुल कहीं ना कहीं उत्साहित हैं। तो देखना जाए, अधिकारियों की बात कर ली जाए तो आचार संहिता का पालन करवाने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, अधिकारी जो भी है आचार संहिता देखिए, अधिकारी जो भी है आचार संहिता का पालन करवाने के लिए सड़कों पर निकले तो भी नहीं है, लेकिन निकलेंगे ही। क्योंकि हर पंचायतों में माइकिंग की व्यवस्था करवाई जा रही है, लोगों को आचार संहिता के बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही इस बार चुनाव आयोग ने पहली बार एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, 180034574243, जिसमें कोई भी मतदाता अपनी किसी भी प्रकार की शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने अपने घरों से निकले और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए वोटिंग जरूर करें। बिल्कुल नीतीश, तो वहीं देखा जाए तो ये अपील कर रहे हैं जी मीडिया की तरफ से, देखिए वोटिंग के लिए जरूर निकले। वहीं दरभंगा से हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता मुकेश कुमार भी हैं। मुकेश, देखिए अगर दरभंगा जिले की बात करें तो वहां पंचायत चुनाव को लेकर कैसी तैयारी है? जी, दरभंगा में भी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां बहुत तेज़ी से चल रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि ज़िले में 309 पंचायत में 6 कोटि के 5365 पद के लिए यहां चुनाव होना है। वहीं 10 जो है सो 4268 अस्थायी एवं 105 चलन मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि दरभंगा ज़िले में प्रथम चरण में चुनाव तो नहीं होंगे, लेकिन दूसरे चरण में दरभंगा के बेनीपुर और अलीनगर प्रखंड से इसकी शुरुआत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में चुनाव सबसे अंत में होगा, इस बात की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल मुकेश, वही जानना चाहेंगे अगर बात की जाए वहां पर कितने अधिकारी लगाए गए हैं? अधिकारी 2300 प्रथम मतदान पदाधिकारी सहित अन्य कर्मी को भी शामिल किया जाएगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि जिले में 34,000 पदाधिकारी कर्मी इस कार्य में लगाए जाएंगे। जी
तो बिल्कुल अगर बात कर लेते हैं ईवीएम की, तो कितने ईवीएम और कितने बैलेट पेपर पर ये चुनाव होगा? जी 17,492 ईवीएम एवं 8746 बैलेट पेपर का बॉक्स का इस्तेमाल होगा। इन सब की मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि 2 पदों के लिए बैलेट पेपर से और 4 पदों के लिए ईवीएम मशीन से चुनाव होना है। इसको लेकर दरभंगा जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली है। वही सबसे बड़ी बात यह है कि सभी बूथों का निरीक्षण कर लिया गया है। सब जगह किस तरह से चुनाव होगा इसको लेकर जिलाधिकारी ने पूरी बैठक की है। यहाँ के जो चुनाव कराने वाले लोग हैं तमाम लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है। अब इस सब के भी सबसे बड़ी बात यह है कि बाढ़ग्रस्त इलाके से कुछ लोग मिलने भी आए, लेकिन उनको भी पूरी तरह से संतुष्ट करके जिलाधिकारी ने भेजा कि आपके यहाँ निष्पक्ष तरह से चुनाव होगा। इन सब के भी सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव को लेकर के यहाँ पर पूरी तैयारियाँ जोरों से हैं। बिल्कुल पूरी तैयारियां हैं मुकेश। वहीं सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर पर पंचायत चुनाव को लेकर, तो इसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? कर ली है। जिला पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से हर बूथों पर पुलिस फोर्स की रखने की व्यवस्था की है। अब बिल्कुल तो पूरी तैयारी है सुरक्षा को लेकर। वहीं सिवान से भी हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अमित कुमार जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रशासन की क्या तैयारी है सिवान में? जी जैसे ही चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान किया है, वैसे ही जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी धड़कनें अब तेज हो गई हैं। वहीं जिला प्रशासन अब पूरी तरह से चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए तैयार है। अलग अलग जगहों पर जिला प्रशासन के तरफ से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सिवान में 10 चरण में चुनाव होने हैं और बाढ़ की वजह से दूसरे चरण से यहाँ पर चुनाव होना है। जी बिल्कुल। वहीं ये भी जानना चाहेंगे, देखिए कितने पंचायतों में चुनाव होना है और कितने चरण में ये चुनाव होना है? सिवान के 19 ब्लॉक जो है वहाँ के 283 पंचायतों के जनप्रतिनिधियों का फैसला होना है, जिसको लेकर सिवान जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार दिख रहा है और जो भी प्रशासन अधिकारी हैं वो लगातार इसमें जुटे हुए हैं। बिल्कुल अमित, तो देखिए प्रशासन लगातार अभी से ही कदम उठा रहे हैं और सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। छपरा से हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता राकेश कुमार सिंह भी जुड़े हुए हैं। राकेश, जिले में पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि देखिए तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से चुनाव होना है। पंचायत चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ ही जिले में जो है पंचायत चुनाव की सरगर्मी जो है ये बढ़ गई है। हम आपको बता दें प्रशासनिक तैयारी के बारे में कि 1600 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, 350 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 1100 माइक्रो ऑब्जर्वर, 125 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट जो है, जिला परिषद के 47, मुखिया के 318, सरपंच के 318, पंचायत समिति के 453 और वार्ड और पंच के 4555 बिल्कुल जो है सदस्यों का चुनाव होना है, जिसके लिए तैयारी जो है ये अपने अंतिम चरण में है। जी भाई, ये भी जानना चाहेंगे देखिए कितने पदों के लिए ये चुनाव होना है? राकेश, देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है ईवीएम को लेके जो है लगातार जो है जिला प्रशासन उसकी ट्रैकिंग जो है ये की जा रही है और अब तक 13,262 ईवीएम की जो है ये ट्रैकिंग हो चुकी है और इसके लिए 70 से ज़्यादा जो है मास्टर ट्रेडर को लगाया गया है। जी बिल्कुल राकेश, तो जिस तरह से आपने बताया कि तैयारी की गई है, तो तमाम हमारे संवाददाता जुड़े थे जिन्होंने बताया कि हर जगह देखिए पूरी तैयारी की गई है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तैयारी और हर अपडेट आपको जी बिहार झारखंड पर मिलते रहेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।